क्या आपको लगता है कि पथ निर्माण मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? भाजपा मांग कर रही है। मुख्यमंत्री को देश घूमने से फुर्सत नहीं है, प्रधानमंत्री का दावेदार बनने से फुर्सत नहीं है। हम एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा होंगे, पहले तो यही बात अभी चर्चा का विषय है। समझौता ना मैंने उस वक्त किया था, समझौता ना मैं आज करूँगा। अगर शिक्षा मंत्री जी को फुर्सत होती तो कम से कम एक बार जाते तो इन अभ्यर्थियों के पास, जाकर आप पूछिए तो, मिलिए तो, बात तो कीजिए, हल निकालने की एक ईमानदार कोशिश तो कीजिए। और इन लोगों के पास फुर्सत कहाँ है इन सब चीज़ों को? सर, लगातार जो भी शिक्षक अभ्यर्थी वो 4 साल से प्रदर्शन करे, क्या लगता है आगे उनके साथ, क्योंकि सरकार उनके साथ कर ही रही है, उनके करियर के साथ खेल रही है? बिल्कुल, उनके भविष्य को पूरी तरीके से आपने अंधकार में कर दिया और ये दर्शाता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में ये सब है ही नहीं। मुख्यमंत्री को देश घूमने से फुर्सत नहीं है, प्रधानमंत्री का दावेदार बनने से फुर्सत नहीं है। बिहार में कभी रहें और बिहार का कभी भ्रमण करें और बिहारियों से मिलें, तब तो इनको पता चलेगा कि किस तरीके से बिहारियों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। सर, एक तरफ से हम नीतीश कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हो, दूसरी तरफ ऐसे बार बार पुल गिर जा रहे हैं। बताइएंगे, मुख्यमंत्री बताएंगे, इंजीनियर हैं भाई। उनके रहते हुए अगर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी हो रहा है, जीता जागता उदाहरण है ये भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार की देन बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की देन चढ़ा दिया गया है। 7 निश्चय जो इनकी महत्वाकांक्षी योजना क्या है भैया, वो भी भ्रष्टाचार का ही अड्डा बन के रह गया आज की तारीख। पर मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है ना इन सब चीज़ों को। क्या आपको लगता है कि पथ निर्माण मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? भाजपा मांग कर रही है। मुख्यमंत्री भाई जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना, और नैतिकता अपने में एक आधार बनता है कि नहीं, इतनी बड़ी घटना आपके रहते हुए घट जाती है तो भाई जवाबदेही, जिम्मेदारी तय होगी, तभी तो भविष्य में ऐसी घटनाएं होने से रुकेंगी ना। एक सवाल है, राजनीतिक समीकरण बैठाए जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर आनंद मोहन भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि हिंदुत्व की जो लोग बात करते हैं उन्हें कम से कम पहले जीतन राम मांझी की बेटी से, यानी मांझी समाज से जो है ब्राह्मण समाज के किसी बेटे को शादी करवाना चाहिए। किस तरह का बयान है? जात पात धर्म मज़हब से यही बातें चुनाव के आते आते तक रह जाती हैं। ज़रूरी है इन सब से ऊपर उठना। आज हम लोग 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं, उसमें जात पात धर्म मज़हब की जगह नहीं है और ये बांटने वाले बयानों से परहेज़ करना चाहिए। 13 करोड़ बिहारियों की बात करें अगर बिहार को आगे लेकर जाना है। भाजपा को कुचलने की भी बात वो कर रहे हैं। आनंद मोहन भाजपा को कुचलने की भी बात कर रहे हैं, कमल को रौंदने की बात कर रहे हैं, छाती तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस तरह के शब्द का प्रयोग समय बताए। एनडीए गठबंधन को लेकर कब तक ऐलान करेंगे? हम एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा होंगे, पहले तो यही बात अभी चर्चा का विषय है। किस गठबंधन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन करती है, मैं इसको वंस एंड फॉर ऑल मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चुनाव के वक्त अभी मेरे पास नहीं समय है कि मैं गठबंधन को लेकर कोई चर्चाएं करूं, बैठक करूं। फिलहाल संगठन और जनाधार को मजबूत करना है। 2024 उसके तुरंत बाद या तुरंत साथ विधानसभा के चुनाव होने, उसको लेकर संगठन पर अभी काम करना है, जनाधार का विस्तार करना है। प्राथमिकता फिलहाल वो है गठबंधन। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में आप भी बार्गेनिंग करेंगे क्या? अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो महागठबंधन की तरफ आएंगे? भाई बार्गेनिंग शब्द राजनीति में गलत शब्द है। बार्गेनिंग आपको अपने सिद्धांत, अपने विचारों से अगर समझौता करने को अगर बार्गेनिंग कहा जाए तो इस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने 2020 में भी कोई बार्गेन नहीं किया था। बार्गेन करता तो ज़्यादा सीटों पर रहकर एक आसान लड़ाई लड़ता। संघर्ष का रास्ता 2020 में भी अगर मैंने चुना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को प्राथमिकता देने के लिए था। समझौता ना मैंने उस वक्त किया था, समझौता ना मैं आज करूँगा। अच्छा, आपके चाचा पशुपति पारस हाजीपुर में कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, मंच से उनकी भारी बेइज्जती की गई, मंच पर ही खड़े होकर लोगों ने वो हंगामा शुरू कर दिया। लोकतंत्र में विरोध करने की एक अपनी जगह होती है। लोगों ने अगर कोई नाराज़गी होगी अपनी बातों को रखा होगा। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और
मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शनाइज के अंदर, आई थिंक एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह, IITG और नीट के लिए पटना में सबसे बेहतरीन संस्थान। यहाँ आपको बेहतरीन संसाधनों के बीच शानदार कोचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 2021 में IITG में 27 और नीट में 32 बच्चों को सफलता मिली। 2022 में 27 बच्चे IITG और 43 बच्चे नीट में क्वालिफाई किया। 2023 में 32 बच्चों ने IITG में सफलता पाई। कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।